हाँ जी, आज कौन सा लेक्चर हमारा? डे 6। हम्म। स्पीड टाइम और डिस्टेंस पर क्वेश्चन कर रहे थे हम। और कल हमने कौन से क्वेश्चन किए? ट्रेन पर किए सभी क्वेश्चन। हम्म। ट्रेन के बेस पर किए थे। और उसी क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाँ जी, करके बताओ क्या क्वेश्चन है हमारा। देखो, एक ट्रेन 45 किलोमीटर की औसत चाल से अपने गंतव्य समय पर पहुंचती है, राइट टाइम समय पर पहुंचती है। और यदि उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो कुल यात्रा की दूरी पता करो। दूरी कितनी है वो पता करनी है हमें। ठीक है, करो। ये रिवीजन क्वेश्चन है एक तरह से, जो मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस के पहले 2-3 लेक्चरों में किया था हमने। ठीक है, तो वो बताओ कर क्या आंसर आएगा इसका। देखो, मैंने क्या बताया था। जब हमें टाइम का डिफरेंस बताया गया हो, क्या बताया गया हो? टाइम का डिफरेंस। पहले टाइम टी लग रहा था उसे, अब कितना लग रहा है? टी प्लस 15 मिनट। पहले कुछ मिनट लग रहे थे, टी मिनट लग रहे थे, अब टी प्लस 15। ये कब टी टाइम कब लग रहा था? जब उसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और अब 15 मिनट फालतू क्यों लग रहे जब उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि स्पीड कम है। तो इस केस में दूरी पता करने का मैंने क्या बताया था कंसेप्ट, कि पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड बटे में दोनों गतियों का अंतर, डिफरेंस। पहली दोनों जैसे मर्जी लिखो। और मल्टीप्लाई में जो टाइम डिफरेंस होता था, और वो होता था घंटों में। बताया था मैंने, इसको सॉल्व करके ही बताया था पूरे इक्वेशन को। तो क्या आ गया, मैंने बताया टाइम डिफरेंस दिया हो तो नीचे डिफरेंस ही करेंगे हम। आई बात समझ? तो पहली गति क्या है 45 की, दूसरी क्या है 30, दोनों का अंतर कितना आया 15। और टाइम कितना है 15 मिनट का, और घंटों में बदलने के लिए क्या किया, 60 से भाग, कट गया। हम्म। अब 2 से भाग किया 45 को, कितना आएगा 22.5 किलोमीटर। आई बात समझ? कितना आसान क्वेश्चन था, ये नहीं हुआ आपसे? ठीक है। ये मैंने पहले पता नहीं दूसरे लेक्चर में बताया भी है, समझाया भी अच्छे से आपको। तो भूलना नहीं है इस सवाल को। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का क्या कह रहा है? 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। कितने में? 36 सेकंड में। वह 2200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी, यह बताना है हमें। तो इस कितने मीटर लंबे पुल को पार करेगी वो? 1200 मीटर की। तो दूरी, डिस्टेंस है वो ऐड होगा ट्रेन का, प्लस वो जो प्लेटफॉर्म है, टोटल डिस्टेंस यही होगा। जो पार करेगा। आई बात समझ? हाँ। यह मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? स्पीड इनटू टाइम। समय पता करना है, डिस्टेंस कितना हो गया 600 ये था हमारा, और 1200 ये था। क्योंकि हमें पता है वो ट्रेन खुद भी निकलेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। आई बात समझ? हाँ। तो स्पीड कितनी है उसकी नहीं पता, टाइम पता है। जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी कितना है, स्पीड नहीं पता, टाइम पता है 36 सेकंड। होगी बात? कितना आया 1800। अब ये 36 यहाँ पर क्या आएगा बटे में, ये ट्रेन की स्पीड आएगा ना, इससे कितनी आ जाएगी 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, ऊपर 100 बचा था, इसको काटा कितना आया 50। यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है कितनी आ गई हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर और सेकंड में था यूनिट हमारे, तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में ही आएगी। अब वो अगेन
दोबारा से 2200 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। मतलब पुल कितना है, 2200 मीटर का। और ट्रेन पार करके आ जाएगी तो 600 ये भी करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय करेगी। यानी कि अब दूरी कितनी है हमारी, डिस्टेंस टोटल कितना है, 2800। हम्म। और टाइम पता करना है, और टाइम का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमें पता है। हम्म। डिस्टेंस कितना है, 2800, और स्पीड कितनी है, 50 की। बताओ कितना आएगा, ये जीरो से जीरो कट गया, 28 दूने 56, 56 सेकेंड। आई इस क्वेश्चन की डिटेल समझ में। कोई डाउट, या ऊपर से नीचे तक डाउट ही डाउट है आपके। या आंखों में दिख ही नहीं रहा और कुछ, आया समझे। हाँ, भी किन स्टेप में चलना है, पहली बार उसने इस प्लेटफॉर्म को पार किया 36 सेकंड में, स्पीड नहीं पता थी हमें, ठीक है। तो यही कंसेप्ट बेसिक सा लगाकर हमने स्पीड पता कर ली। हम्म। आपको इतना नहीं लिखना, जब रिवीजन करेंगे तब आपको सिखाएंगे इससे भी छोटा कैसे करते हैं सवाल को, ठीक है। एक बार इस चीज़ों को समझना है क्या करते हैं हम क्वेश्चन में, ठीक है। तो दूसरी बार वो उसी गति से उस पुल को पार करेगा तो कितना टाइम लगाना है, यही पूछा उसने, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, पढ़ो। एक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंबे को, टेलीफोन के खंबा से ही बना देते हैं हम, अब सही है, खंबे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 810 मीटर, तो वो खंबे को कितने समय में पार करेगी, ये सवाल हमने कल भी किया था, तो करके बताओ, ये करो, कितना है आंसर। हमें टाइम ही पता करना था, और टाइम का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड था। डिस्टेंस कितना है हमारा, 810 मीटर, और स्पीड कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मीटर में है तो ये सेकंड में होना चाहिए, मीटर सेकंड में, तो क्या करेंगे, 5/18, ठीक है। काटो, 9 दूने 18, 9 5 45, ये दो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 81 दूने कितना होता है, 162 होता है। और नीचे क्या है हमारा, 25। आई बात समझ। अब जब इस 25 को इससे काटें कितना आएगा, 25 छिके 150, 25 छिके 150 आ गया, कितना बच गया, 12 और 0, और 25 चौके 100। अब देखो 64 वाला कौन सा पॉइंट है, यही है, तो मतलब आंसर हमारा ये आएगा, 64.8। आई बात समझ। कोई मुश्किल सवाल में, कोई नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल था, छोटा सा। सवाल नंबर 4 करो। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक लाइन के पास खड़े आदमी को कितने समय में पार करेगी। ये आदमी खड़ा है और ट्रेन यहाँ पर है, कितने समय में पार करेगी, यहाँ पर नहीं है, लंबी ट्रेन है, ट्रेन यहीं से पार करेगी भी, ठीक है, बीच की दूरी नहीं दी हुई है हमें। कितने से ये खड़ा है, ये खंबा, खंबे की मान लेते हैं हम। अब इसको पार करेगी मतलब वो खुद की दूरी को पार करेगी, तो बताओ टाइम निकालना है। और समय का फॉर्मूला हमारे पास क्या था बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 200, यही बात थी। और स्पीड कितनी है, 100। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, यही बात थी। अब देखो, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 18 ऊपर चलेगा, 18 दूने और 36/5। अब इसको भाग किया कितना है, 6.4 क्यों आएगा, 7 5 35 नहीं होता, 0.4
2 सेकंड। आसान था सवाल। हम्म। ये ट्रेन है T4 और ये टाइम है। थोड़ा सा सही लिख देते हैं इसको। ठीक है, अलग अलग मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करो। दो रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है। समान दिशा में मतलब ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। ज्यादा स्पीड वाली वो आगे निकल जाएगी। हम्म। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय कितना है? 33 सेकंड। अब ध्यान से देखो, वो रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही। पार किसको कर रही है? पुरुष को। रेलगाड़ी में बैठे पुरुष को। मतलब जो धीमी गति थी ना रेलगाड़ी, वो यहाँ पर थी, उसमें बैठा था एक आदमी। देखो, धीमी गति वाली रेलगाड़ी कहाँ थी? आगे थी, और आदमी बैठा, और ये ट्रेन यहाँ पर देख आ रही है हमको। अब इस आदमी को पार करना है। किसको? ट्रेन को नहीं देखना हमें, किसको पार करना है? आदमी को देखना है। तो आदमी तो अपने सामने स्थान पर खड़े ही है। अब इस आदमी को पार करना मतलब ट्रेन खुद को अपने आप को पार कर रही है। मैंने बताया ना पिछले सवाल को, मतलब ट्रेन की खुद की दूरी होगी। मतलब ट्रेन की दूरी, हमें लंबाई पता करनी है, ट्रेन की लंबाई के बराबर है। तो लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई पता करनी है हमें, और स्पीड कितनी होगी? हाँ, क्यों? सेम ही गति में जा रही है, गति माइनस होगी, क्योंकि आदमी नहीं चल रहा, लेकिन आदमी जिसमें बैठा है वो गति, ट्रेन तो जा रही है 36 की स्पीड से, और ये 48 की स्पीड से है। तो सेम ही दिशा में जाए तो रिलेटिव स्पीड, जो हमारी सापेक्ष गति क्या कहती है? माइनस होगी। तो गति कितनी होगी? 12। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18। और टाइम कितना हमारा? 33 सेकंड। यही बात थी। देखो, 6 दूनी 12, और 6 तिये 18, 11 तिये, ठीक है, 5 दूनी और 10 × 11। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 110 मीटर आ गई ट्रेन की लंबाई। आदमी को पार करना है ट्रेन को, तो मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी। और ट्रेन दोनों एक ही दिशा में जा रही है, आदमी भी चल रहा है। आदमी की गति एक तरह से 36 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। अगर तू ट्रेन में बैठा है और गति काउंट करनी है, मतलब तू चल रहा है उस गति से, एक तरह से। आई बात समझ? तो रिलेटिव स्पीड कितनी आई थी हमारी? 48 - 36 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ? सवाल हमारा इतना सी था। हम्म। ये फॉर्मूला बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ तो आपको पता चल जाए फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं हम। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट है जो किस तरह से हम अप्लाई करेंगे सवालों में। आई बात समझ? चलो भी, सवाल नंबर 6 पर चलो। प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की दोगुनी है। मतलब अगर रेलगाड़ी की लंबाई L है, किसकी? रेलगाड़ी की, तो प्लेटफॉर्म की कितनी होगी? 2L, दुगनी होगी। दोगुनी मतलब 2 × L। ट्रेन की लंबाई कितनी मानी मैंने? L। और प्लेटफॉर्म की कितनी है? 2L। रेलगाड़ी की गति कितनी है? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? 30 सेकंड में। ये सेकंड में है तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। पहली बात तो हमें क्या करना है? प्लेटफॉर्म की लंबाई पता करनी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 2L। कितनी है? कितनी है लंबाई बताओ? 2L है ना? तो देखो सामने, तो टोटल दूरी पार करेगा 3L। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है? 3L।
टोटल दूरी कितनी पार करेगी ट्रेन? 3L पार करेगी। खुद की लंबाई भी L है, 2L प्लेटफॉर्म की 3L पार करेगी। आई बात समझ? और स्पीड कितनी है? 144। अब ये सेकंड में है तो ये मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18। और टाइम कितना है हमारा? 30 सेकंड। आई बात समझ? काटो। 18 एकम 18, 18 × 8 144, 8×5 40। इस 3 को इससे काट दें, नीचे जाएगा कट जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है 3, इधर जाकर डिवाइड में होगा, तब सीधे काट दें अपने सामने हम। 8×5 40, और 40 × 10 कितना आया? 400 मीटर। ये 400 मीटर किसकी लंबाई है? ट्रेन की। ट्रेन की मानी थी ना हमने ये। ट्रेन की लंबाई कितनी थी? एल। एल कितना है? 400। और प्लेटफार्म की कितनी है? डबल है। कितनी है? तो 2 से गुना कर दे हम। कितनी आएगी प्लेटफार्म की? 800 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। आ गया समझ? कोई डाउट? हाँ भाई, कोई डाउट नहीं, सच में हो जाएगा। बड़ी सी फोटो लगाएंगे तेरी। लिखो, अगला सवाल करो अपने आप। चलो देखो, आ जाओ। क्या बोल रहा है ये? समान चाल वाली 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में आ रही हैं। ये भी विपरीत दिशा में, ये भी। और दोनों की गति क्या है? बिल्कुल सेम है। तो जुड़ेगी ना, आमने सामने आ रही है, रिलेटिव स्पीड हमारी यही कहती है। ठीक है, पहला। और उसके बाद क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, और लंबाई रेलगाड़ी की हो, चाहे प्लेटफार्म की हो, चाहे सुरंग की हो, मैंने कहा हमेशा जुड़ेगी ही जुड़ेगी। ठीक है, बताया था। हाँ, डिस्टेंस टोटल जोड़ के आएगा, दूरी तय करेगा जो। ठीक है, खंबे का आदमी खड़ा उसका नहीं होता दूरी, लंबाई। तो क्या पता करना है हमें? एक दूसरे को 8 सेकंड में पता पार करते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई चाल पता करनी है। तो हमने चाल का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब दूरी कितनी तय करेगा वो? 120 + 120 मीटर। कितना आ गया? 240। और 8 सेकंड में पार करेगा। कितना आया? 8 × 24 30 आ गया। हम्म ये मीटर प्रति सेकंड में आया है। क्यों? डिस्टेंस हमारा मीटर में था, ये सेकंड में था, तो चाल किस में आएगी? मीटर प्रति सेकंड में बताया था। और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5। 18 अब इसको किया, 18×6 108। और ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो क्या है? रिलेटिव स्पीड थी, जुड़ी हुई स्पीड है ये। क्योंकि इस गति का मतलब क्या था? दोनों की रिलेटिव स्पीड थी ये, यही बात थी। तो ये दोनों इकट्ठी आई है, एक का निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझे? ये जो गति थी हमारी, देखो, तो ये गति थी, दोनों की थी, ये रिलेटिव स्पीड थी। क्या कह रहे थे? आमने सामने से जुड़ेंगी। ये ये एस है, दो गतियों का योग था, जोड़ था। ठीक है, और दोनों गति क्या थी? डबल, सेम थी। तो सेम थी मतलब डबल था ये, इसलिए 2 से भाग कर दिया, 1 की आ गई। इसकी भी 54 आ गई, इसकी भी 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, दोनों की सेम थी। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 8। अच्छा सा सवाल है, पढ़ो। 2 स्टेशन आर और एस एक दूर से कितनी दूरी पर है? 400 मीटर की दूरी पर है। आर और एस कितनी दूरी पर है? 400 मीटर की दूरी पर, किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी आर से जाएगी, इधर जाएगी, तथा उसी समय, उसी टाइम, मतलब अगर 8 बजे यहाँ से चलिए तो 8 बजे इधर से चलेगी ये गाड़ी। ठीक है, और 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं,
यहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 10 घंटे। 10 घंटे लगते हैं। हम्म मतलब टकराने पर, आपस में मिलने के लिए कितने घंटे लगेंगे? इधर से ये जा रही है, इधर से ये जा रही है, 400 किलोमीटर दूरी है, मतलब कुछ दूरी इस ट्रेन ने पार की, कुछ दूरी इस ट्रेन ने पार की। टोटल दूरी कितनी तय की उसने? 400 हुई। दोनों की टोटल दूरी कितनी हुई? 400। और टाइम कितना लगा टोटल? 10 घंटे। 10 घंटे लगे हैं। हम्म सेम ही टाइम पर चले थे ना, ये भी यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर, 10 घंटे बाद मिल चुके हैं। अब वो कह रहा है यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी से कितनी है? अधिक है। अगर मैं कहूँ पहली जो रेलगाड़ी हमारी ट्रेन वन, उसकी चाल एस है, तो दूसरी ट्रेन की, सॉरी गलत लिख दिया हमने, पहले की अधिक है ना। अगर मैं दूसरी की मान लूँ चाल एस है, तो पहले कितनी होगी? S+4 किलोमीटर प्रति घंटा। हम्म देखो पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरे से कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आमने सामने आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। कितनी आएगी? एस और एस कितना आ गया? 2s+4। ये गति है हमारी। क्या है? ये गति है किसमें? किलोमीटर पर हावर में। आई यहां तक बात समझ? कोई डाउट? बी, पहली रेलगाड़ी की चार ज़्यादा है दूसरी से, और आमने सामने जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है? जो गति होती है क्या होती है? टोटल योग होता है। मतलब एस की वैल्यू क्या है? 2s+4। अब पूछा है तो धीमी वाली गति रेलगाड़ी की चाल क्या है? धीमी रेलगाड़ी कौन सी है? दूसरी वाली। तो क्या करेंगे हम? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है ये बताओ? 400 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? ये है रिलेटिव स्पीड आएगी ना, आमने सामने जा रही है। ये अलग अलग नहीं लिखते फिर हम। कितनी आई? 2s+4। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और टाइम भी किस में है? घंटों में। तो सीधा आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल। ये 4 इधर जाके क्या होगा? माइनस होगा। प्लस का है ना ये। चलो करवा देते हैं, कोई बात नहीं। कितना आया? 36 बराबर कितना है? 2s। ये घट गया, कितना आया? यानी कि ये s किसकी है? दूसरी ट्रेन की गति है, धीमी वाली गति। पहली वाली तो ज्यादा है ना। हो गया 18। आई बात समझ? इतना ही था सवाल। हमें ये बेसिक सा फॉर्मूला कंसेप्ट पता था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है। रेलगाड़ी क्या आ रही थी? आमने सामने। ये भी पता था हमें। और पहले की रेलगाड़ी की चाल दूसरी से 4 ज्यादा थी। और रिलेटिव स्पीड क्या कहती है? आमने सामने आएगी तो गति जुड़ेगी। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 9। ट्रेन पी उसकी विपरीत दिशा में आ रही ट्रेन क्यू को कितने सेकंड में पार करती है? 45 सेकंड में पूरी तरह से पार कर देती है। ट्रेन पी और ट्रेन क्यू की लंबाई कितनी है? 1215। मतलब पी की लंबाई कितनी है और क्यू की लंबाई कितनी है? 1500। आई बात समझ? क्यू की चाल कितनी है? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन पी की लंबाई कितनी है? ओ नहीं नहीं, ध्यान से पढ़ो। ट्रेन पी है तो लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, ये पता करना है। 2 स्टेप में क्वेश्चन करेंगे, करके बताओ पहले आप। लगाओ दिमाग। देखो क्या करेंगे। पी और क्यू जो है विपरीत दिशा में आ रही हैं। हम्म ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। पी की गति हमें नहीं पता, लेकिन क्यू कितनी है? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? और ये एक दूसरे में कितने समय में पार करेंगे?
45 सेकंड में ये भी बताया गया। और रिलेटिव स्पीड हमारी क्या कहती है, भी दूरी, गति जो जुड़ेगी, सापेक्ष गति अगर आमने सामने जा रहे हैं। आई बात समझ? ये क्या है, पी क्योंकि गति जुड़ेगी ना, और डिस्टेंस भी जुड़ेगा, एक दूसरे को पार करेंगे, ये भी पता है हमें। तो दूरी बराबर क्या कहता है, बेसिक फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना तय करेंगे वो, 1200 प्लस 1500। ये ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे तो 1200 ये थी, 1500 मीटर की ये थी। कितना आया टोटल दूरी, 2700 की दूरी पार करेंगी। स्पीड किस गति से करेंगे वो, रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड पी की कितनी है, पी है, और क्यू की कितनी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना है हमारे पास, 45 सेकंड। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 कर दें यहाँ पर बदलने के लिए। अब देखो, 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 5 कितना होता है 25। ये दो ऊपर मल्टीपल ही आएगा, इस साइड में कितना आएगा 5400, ये 25 आ गया। ओ इधर क्या रह गया हमारा, P प्लस 144। तो बताओ इसको 25 से भाग किया कितना आया, 25 चौके 100, और कितना आया 216, इतने आएगा। बराबर क्या है, P प्लस 144। ये इधर माइनस किया तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी P की जो गति कितनी आई, ठीक है। ये था गति निकालने का P का, क्योंकि वो पुल को पार करेगा। P पार तभी हो सकता है जब हमें गति पता हो, इसलिए हमने ये पहले गति पता की P की, समझ कर अच्छे से, ठीक है। सवाल बिल्कुल छोटा से, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करवा दिया आपको डिटेल से। अब ट्रेन P पुल को पार करेगी, यानी कि खुद की गति को भी पार करेगा। P कितना है 1500, सॉरी P की लंबाई कितनी है 1200 है ना खुद की ट्रेन की, और पुल कितना है 1800। टोटल कितनी दूरी तय करेगा, और टाइम पता करना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे गति। दूरी कितनी है, टोटल कितनी दूरी तय करेगी ट्रेन 3000, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा था तो 5/18 कर दिया। मीटर में था ये, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया हमने, ठीक है, यही बात थी। और 18 चौके 72, 5 चौके कितना होता है, 5 चौके 20, 0 से 0 कट गया, ये काटा कितना आया 150 सेकंड में पार कर देगा। हाँ जी, डाउट है कोई? एकदम से अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया आपको, एक्सप्लेन किया आपको। इंग्लिश मुझे भी नहीं आती ज़्यादा, कोई बात नहीं। करो नोट, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 10 आपके सामने, करो जल्दी। क्या कह रहा है पहले पढ़ो इसको। 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पर है। इस बार बीच में दूरी दी गई है भाई, ये ट्रेन यहाँ पर है और एक ट्रेन यहाँ पर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 130 मीटर, और इन खुद की भी लंबाई है कुछ ना कुछ, इसकी 230 है और इसकी 240 मीटर है। एक की गति कितनी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की कितनी है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे की ओर चल रही है, विपरीत दिशा में है। तो बताओ कितने समय में पार करेगी वो। सवाल बढ़िया है, जिसके दिमाग है वो कर देगा, जिसके नहीं है वो रह जाएगा। करो देखो, समय पता करना है हमें। देखो समय का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना तय करेगी ये आप बताओगे, 230 तो ये भी करेगा, खुद की लंबाई तो पार करेंगे ही करेंगे, ये पता है, ये भी खुद की पार करेगा और ये भी पार करेगा ना, यानी कि दूरी किसके बराबर होगी 230। कितनी दूरी तय करे 130 प्लस 240, कितना आया 600 आ गया।
और स्पीड कितनी है, आमने सामने आ रही तो जुड़ेगी, किसकी है 160 और 200, 360 हो गया। 360 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, कितना करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 18×2 = 36, ये 60 आ गया, नीचे क्या 5×2 = 10, ये जीरो से जीरो कट गया, कितने सेकंड में पार कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड में। सवाल ही हमारा 6 सेकंड का था। चलो आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, अगले सॉल्व करो। सवाल नंबर 11, दो ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, हर एक की लंबाई कितनी है, पहली ट्रेन की भी 200 है, दूसरी ट्रेन की भी कितनी है, 200 मीटर है, विपरीत दिशाओं से आ रही है भाई, वही बात, वह 10 सेकंड में पार करती है। यदि एक ट्रेन की चाल 90 है तो दूसरी ट्रेन की चाल पता करो, चाल पता करनी है। हम्म और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, तो ये बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, पहली ट्रेन की गति प्लस दूसरी ट्रेन की गति। अब देखो ट्रेन की गति पहले की क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की क्या है पता नहीं, तो दूसरे की मान लेते हैं हम S1, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना तय करेगा, 400 करेंगे, 200 मीटर की लंबी ट्रेन ये है, 200 मीटर की लंबी ट्रेन ये है, खुद के दूरी को तो पार करेंगे करेंगे हमें पता है। तो 200 + 200 कितना हो गया, 400 हो गया, और टाइम कितना है 10 सेकंड में। ये देखो इधरली साइड मीटर और सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 लिखना पड़ेगा ना, वो बात अलग है, ये आंसर किस में आएगा, किलोमीटर में आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया। ये 18 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 5 इधर जाकर क्या होगा डिवाइड, जब मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा इक्वल के क्या होगा डिवाइड में, तो 1 5 जा 5 8 चढ़ा, 18 8 कितना होता है 144, और s बराबर क्या हो गया 144 - 90, कितना आया, S1 की गति कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया सवाल है, आसान था। चाल पता करनी थी, चाल बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल रिलेटिव आमने सामने आ रहे थे तो रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड आमने सामने जा रही है, सापेक्ष गति, सीधा ऐसे नहीं पता कर सकते हम, क्योंकि आमने सामने आ रही है, वो आमने सामने ही एक दूसरे को पार कर रही है। तो जो अगर आमने सामने केस में जो गति होगी वो रिलेटिव स्पीड होती है, हमेशा क्या होती है, दो गतियों या तो वो प्लस होगा या वो माइनस होगा, आमने सामने तो प्लस, अगर एक ही दिशा में जा रही है तो वो स्पीड क्या होगी माइनस की हुई होगी। आई बात समझ, तो वही हमने सॉल्व कर दिया, आया समझ में। तो सवाल नंबर 12 करो, क्या कह रहा है, दो ट्रेनें एक ही समय में एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 300 किलोमीटर की स्थित दो स्टेशनों से विपरीत दिशाओं में रवाना होती है, एक दोनों की दूरी कितनी है हमें पता है 300 किलोमीटर, एक यहां से रवाना होगी, एक यहां से रवाना, विपरीत दिशा में बोला गया। आई बात समझ यहां तक। आगे क्या है, दोनों ट्रेनें पहले स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं, पहले स्टेशन से मतलब 300 था, पहला ये स्टेशन मारा, ये क्या है दूसरा स्टेशन है, यहां से कितनी दूरी पर मिलेंगी वो 180 किलोमीटर की, तो इधर कितना रह गया 120 ही रह जाएगा। आई बात समझे, उसने कहा पहले स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर ली 180 किलोमीटर दूर है ना, तो दूसरा कितना रह गया, टोटल 300 किलोमीटर था। टोटल दूरी 300 किलोमीटर की है। अब पूछा गया है
180 किलोमीटर की दूरी पार कर लेते थे, हमें बता दिया। उनकी चाल का अनुपात पता करो। इसकी स्पीड क्या होगी, S1। इसकी स्पीड क्या होगी, S2। हमें पता है दोनों की चाल का अनुपात पता करना है हमें। हम्म। और ये बताओ मुझे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम्म। हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अब बताओ पहले के लिए डिस्टेंस कितना होगा, 180। और टाइम क्या होगा, T। पता नहीं हमें, क्योंकि जितने टाइम ये चली है उतने टाइम भी वो चली होगी, ये भी उतने टाइम चली है और ये भी। टाइम दोनों के लिए सेम है ना। ये टी टाइम में 180 मीटर किलोमीटर आ गई, ये भी टी टाइम में 120 किलोमीटर आ गई। तो दूसरे की स्पीड क्या होगी, क्या होगी, 120 डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये था। देखो। हम्म। काट दिया हमने, नीचे से नीचे कट गया, जीरो से जीरो कट गया। 6×3 18 और 6×2 कितना आया, 3:2। 3/2, या इसको 3:2 भी लिख सकते हैं। हम्म। आ गया समझे। और मैंने आपको एक बात और समझाई थी, जब टाइम सेम हो, टाइम सेम हो, तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। बताया था ना। तो पहली ने 180 डिस्टेंस किया था तय, दूसरी ने कितना किया था, 120। डिस्टेंस का रेशियो बनाए कितना आएगा, 3:2। और यही रेशियो क्या होगा, स्पीड का ही होगा। क्यों, जितने टाइम ये यहाँ तक चली उतना ही टाइम उसने वहाँ आया, टाइम सेम था। तो सवाल हमारा इतना छोटा हो सकता है, अगर आपको कंसेप्ट दिमाग में है तो। वरना ये भी कर सकते हो, डिटेल से समझाया आपको। हम्म। तो इस तरह से बहुत से छोटे छोटे ट्रिक्स होंगे, कंसेप्ट होंगे, जो हम प्रैक्टिस वीडियो में करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस लेक्चर में जरूर करेंगे इससे छोटे कंसेप्ट को। फिलहाल हम समझ रहे हैं सवाल को कैसे हल करना है, समझना कैसे है, तो सीखते जाओ। आई बात समझ, कोई डाउट है, नहीं है। हाँ, इस तरीके से भी कर सकते हो, पर हमें दिमाग में ही रहना चाहिए कैसे करना है। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, ए रेलगाड़ी का नाम क्या है, ए है, बिजली के एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। ये बिजली का खंबा है, खुद की लंबाई को पार करेगी, बताया कितनी बार आपको, कितनी सेकंड में पार कर रही है, 15। तो मतलब इसकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। हम्म। ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी। यह सामने आने वाली कितनी गति से, हाँ वह सामने आने वाली 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी बी को 19 सेकंड में पार करती है, 19 सेकंड में पार करेगी। तो बी की लंबाई पता करो कितनी होगी, बी की लंबाई पता करनी है। तो कैसे करेंगे, पहले देखो ये ट्रेन 1 है, कौन है, ए ट्रेन है, कितनी गति से पार कर रही है इसको, खुद की दूरी पार करेगी ना। तो खुद की लंबाई पार पता करने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए। और टाइम कितने में कर रही है, 15 में। काट सकते हैं इसको, 3×5 = 6×3 = 18, ये आ गया 10। 5×3 = 15 और 10 कितना आ गया, 150 मीटर। मतलब जो ए ट्रेन थी हमारी, ए ट्रेन है ना, कितनी है, 150 मीटर लंबी है। और यही 150 मीटर लंबी ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी। अब देखो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी ना। तो जो दूरी आएगी, डिस्टेंस आएगा, तो कितना होगा हमारा, 150 पहली दूरी प्लस बी की दूरी। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या पता करना है हमें, रेलगाड़ी की लंबाई पता करनी थी ना, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, बेसिक सा फॉर्मूला था हमें। स्पीड कितनी है,
जुड़ेगी दोनों की। इसकी 60 है, इसकी 48 है, कितनी आएगी? 108। स्पीड ये 60 है, ये कितना है? 48, कितना आएगा? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हम्म। एक एक चीज आपको दोबारा दोबारा लिख कर करा रहा हूं मैं, फिर भी समझ में नहीं आया तो देख लेना। 108 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18। और टाइम कितना ले रहे हैं वो? 19 सेकंड में। 18 छिक्के 108, 6×5 30 को किया कितना आया? 570। ये था। ये 150 इधर जाकर माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? पक्का? बताओ। हाँ जी, पता चला कहाँ पर गलती की हमने। यहाँ पर गलती की है, देखो क्या किया हमने। 3 के टेबल पर काटा, कितना आएगा? 5 आएगा। आई बात समझ? 5×5 25, 25 और गुणा 10 कितना है? 250 आ गया। 250 आएगा ना यहाँ पर, देखो। अब माइनस करो, कितना आ रहा है? अब 320 आएगा। ठीक है, छोटी सी मल्टीप्लाई की वजह से गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना आप। ठीक है, कोई डाउट भी यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? समझना है सवाल को अच्छे से, सवाल मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन करो भाई, कितने नंबर क्वेश्चन है ये? 14 नंबर क्वेश्चन। किसी व्यक्ति और एक 230 मीटर, कोई व्यक्ति है और 230 मीटर लंबी ट्रेन है के बीच की दूरी कितनी है? हाँ, ये क्या खड़ा है? एक आदमी। और ये क्या है? एक ट्रेन है। इन बीच की दूरी कितनी है दोनों की? 115। और ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है ये बताओ? 230 मीटर। आई बात समझ? कोई डाउट? यदि वह व्यक्ति, इस व्यक्ति की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हम्म। और सामने चाल से ट्रेन को आ रहा है तो 60 किलोमीटर चाल से चल रही ट्रेन को कितने समय में पार करेगा? ट्रेन की गति कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई डाउट? क्या कर रहा? सामने आ रहा है कि एक दूसरे की ओर जा रहे हैं? सामने जा रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये बताओ। हाँ, आमने सामने जा रही हैं। तो टाइम पता करना है हमें, तो करो भाई, कितना आएगा बताओ? आसान है ये सवाल। समय पता करना है हमें। टाइम का फार्मूला होता है, करो करो, वेट कर रहा हूँ मैं आपकी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिनको नहीं पता उनको डिटेल से करवा देते हैं, कोई बात नहीं। चल देखते हैं डिस्टेंस कितना तय करेंगे वो। यहाँ से लेकर यहाँ तक करेगा। हम्म। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय करेगा वो। 230 और 115 कितना आया? 345 दूरी तय करेगा। और किस गति से करेगा? आमने सामने आ रहे 60 और 9, 69, 5/18। आई बात समझ? अब इसको काटो पीटो। वाह भाई, डायरेक्ट काट दिया। कितना आया पक्का? पक्का? 5। ये 5 से 5 कट गया, 18 ऊपर आ जाएगा। कितना है? 18 सेकंड। आई बात समझ? काट भी सकते हो आप। चलो फिर भी अगला क्वेश्चन करते हैं हम। सवाल नंबर 15 करो।
पढ़ो इनको। क्या है, 320 मीटर लंबी ट्रेन है और क्या हो रहा है, 67 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हुए चल रही है। और पढ़ो इसको, 5 किलोमीटर गति से विपरीत दिशा में चलते हुए व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। तो जो हमने अभी अभी पिछला क्वेश्चन किया सेम है, बस उसमें ये दूरी नहीं दीगी, ये दूरी नहीं लेंगे हम उस क्वेश्चन में। अपने आप करो ये क्वेश्चन, 1 मिनट दिया आपको, हो गया। समय पता करना है हमें। पहले समय का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। टाइम तो पता करना है हमें। अब डिस्टेंस कितना होगा, ये आदमी खड़ा है, ये ट्रेन है, पार करना है। दोनों आमने सामने चल रहे हैं ना, तो गति ट्रेन की कितनी थी, 67 थी, उसकी कितनी थी 5, तो क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या कहती है, जुड़ेगी ना। हाँ, 67 और 5 कितना हो गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18। आई बात समझ। और डिस्टेंस कितना है, खंबे को पार करना, आदमी को पार करना, मतलब खुद की दूरी के पार करने के बराबर है। ट्रेन की कितनी, ये आ गया 320। 18 एकम 18, 18 चौके 4, 5 कितना होता है। और जब हमने 320 था और 20 से भाग किया, कितना आया, 16 सेकंड से पार कर दिया क्वेश्चन को। कोई बात, कोई टेंशन, डायरेक्ट भी काट सकते हो, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए ये सवाल है। ठीक है, आ गया समझ। यहाँ से भी काट सकता था, 8 चौके 32 80 और 100 काट दिया 16, कोई बात नहीं, आ गया। ठीक है, हो गया सवाल। कितना सवाल था, 15 नंबर था। ये करो भाई, 16 नंबर सवाल आज का। 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की चाल से चलने वाली दूसरी ट्रेन वाई को पार करने में कितना समय लेती है, 16 सेकंड का। ट्रेन वाई की लंबाई ट्रेन एक्स की लंबाई का क्या है, 3 गुना। वाई की लंबाई क्या है, एक्स की लंबाई का क्या है, मतलब अगर एक्स की लंबाई एल है तो वाई की लंबाई क्या होगी, 3L गुना 3 गुना L। गुना करना होता है, ज्यादा होता है कम होता है प्लस या माइनस होता है। आई बात समझ। 3 गुना है ना, कौन है, वाई की लंबाई। ये ट्रेन वाई एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है, एक ट्रेन है वाई ट्रेन। तो पहले वाई की लेंथ पता होनी चाहिए, उसके बाद पुल को पार करना है हमें, पुल की लंबाई पता करनी है बाद में। करो, लंबा सवाल है, थोड़ा सा बढ़िया है, जीडी में आया भी हुआ है 2021 में। करो, चलो देखो, टोटल दूरी कितनी होगी हमारी, 4L। डिस्टेंस कितना हो गया, 4L। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड हमारी क्या होगी, टोटल आएगी ना जुड़ के, आमने सामने आ रहे हैं। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 108 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 5/18। कितनी बार बता चुका हूँ, 108 लिखना है यहाँ पर, अच्छा गलती होगी। और टाइम कितना है, 16, कितना आया, 18 छिक्के 6 5 480 बराबर कितना है, 4L। एक एल की वैल्यू कितनी आई, 120। वाई ट्रेन पार करेगी ना पुल को, तो वाई की लंबाई कितनी है, एक एल की वैल्यू हमारे पास आई थी, कितनी आई, 120। 3L की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा 3, मतलब वाई ट्रेन की लंबाई कितनी है, 360 मीटर। इतना नहीं है अभी, ये तो ट्रेन की लंबाई आई है, किसकी, वाई ट्रेन की। अब वाई ट्रेन पुल को भी पार करेगी, आगे पूछा है ना। अब ये तो वाई ट्रेन है, हम्म पूरी बना देते हैं, और आगे पुल है, ठीक है, पुल है, इंग्लिश में हिंदी में गलत।
ठीक है, गलत लिख लिया, हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश नहीं आती जिनको। हम्म। पुल की लंबाई कितनी है नहीं पता, जो पार करेगा पूरी दूरी को पार करेगा, हमें पूरी दूरी को पार करेगा। अब बताओ, पुल की लंबाई पूछी है ना, तो दूरी कितनी होगी, y प्लस पी, मतलब y कितना है 360, पुल कितना है p, टोटल दूरी ये होगी। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। y पार कर रहा है, y की दूरी कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में 5/18, और कितने सेकंड में पार कर रही है 54 सेकंड में। आई बात समझ। 18 कम 18 थी ये, 50 50 250, 250 तिया 750 बराबर p प्लस 360 था। अब बताओ p की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, ये 360 इधर जाकर माइनस करेंगे तो 390 मीटर। अब जो महान आंसर है वो एक आंसर निकाल कर 480 देखेगा 480 लगा देगा, 360 देखेगा 360 भी लगा देगा। हैं, आई बात। 750 आ गया तो वो 750 भी टिक कर सकता है बिना सोचे समझे। गलत हो सकते हैं ना सवाल, तीनों के तीनों अगर होते महारथी वो को इतनी जल्दी आंसर आ गया 480 टिक। हाँ, जरूरी नहीं होता, आ भी जाता है कई बार डायरेक्ट। सवाल को पढ़ना ना, पूछा क्या है, पुल की लंबाई पूछी है, आपने 750, आपने जो 360 क्या निकाला है, वाई की लंबाई, 3L क्या है, वाई ट्रेन की लंबाई थी, तो पुल की तो है ही नहीं, पुल की तो निकाली नहीं। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ना होता है, लास्ट में क्या पूछा है, ठीक है, वही निकालना है हमें। आई बात समझ। बहुत है इतना आज के लिए। हम्म। चलो आज के लिए इतना ही, कल घर के आओगे। हम्म, मुस्कुराते रहा करो।